कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टार, जिन्होंने 2023 के असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेट्टार, जो हुबली के एमएलए थे और तकरीबन 3 दहाइयों से पार्टी में शामिल थे, बीजेपी का टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी शमूलियत को हाथों हाथ लिया, उन्हें टिकट दिया, मगर वो उस सीट पर जीत हासिल न कर सके। उसके बावजूद उन्हें एमएलसी की पोजीशन दी गई, मगर तकरीबन 9 महीनों बाद शेट्टार ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसी नोटवर्दी डेवलपमेंट पर साला डिजिटल से बात कर रहे हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा डॉक्टर के रहमान खान। जगदीश शेट्टार एक सीनियर लीडर जो तकरीबन 9 महीने तक कांग्रेस में रहने के बाद जो है उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली है सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब उनका फैसला है, या वो उनके फैसले से वो कांग्रेस में जमे थे। कांग्रेस क्या उनको फोर्स करके तो जमाई नहीं थी। उनको आए, उनको उनकी इज्जत दिख करे, उनको उनके जो भी इलेक्शन में टिकट दिए वो बस उसमें हार गए। तो अब फिर ये उनकी पर्सनालिटी के ऊपर एक दबा है। आप एक पार्टी छोड़ के आते हैं, फिर 1 साल के अंदर वो पार्टी पहले वो बुरी कहते हैं, फिर अच्छी कहते हैं, और फिर उसे जो वहाँ से निकल के चले आते हैं। ये जगदीश शेट्टार की एक पर्सनालिटी कोई अच्छा नहीं है। जाने अगर कोई जाते हैं तो उसको नहीं क्या कर सकते। बिल्कुल सर, एक सीनियर लीडर थे वो। तकरीबन 30 साल तक उन्होंने जो है बीजेपी में आरएसएस आइडियोलॉजीज के साथ काम किया। फिर 30 साल के बाद पार्टी को ड्रॉप करना, कांग्रेस ज्वाइन करना, फिर अभी 9 महीनों में यहाँ से ड्रॉप होना, उनके जहनी इंतशार को नुमायां करते। क्या ये किसी पार्टी के लिए ठीक होगा सर, चाहे वो कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में रहेंगे? हमारे पार्टी से हमारे यहाँ ऐसे लोग कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को ये कुछ नया नहीं है। अब ये सब अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, वो आते हैं और जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं।